आज हम टॉपिक ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेकर के हम आपके सामने हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पहले वाले प्रीवियस एक्सरसाइज में देखे हमने, तो आज चलिए उसके ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ किस प्रकार का होगा, किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड उस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इसका हम लोग पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि इसका होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूशन को हम लोग निकाल लेते हैं, मीन्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या पुटअप करें कि ये इक्वल टू राइट साइड हो जाए। तो अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं और y का वैल्यू भी 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेंगे, दैट मीन्स 2 और 4 चाहिए, तो 2 इंटू 2 करेंगे तब 4 होगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मीन्स लेफ्ट साइड में क्या होगा कि 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, इसका मीनिंग है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन, राइट। इसी तरह से और भी इसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे। जैसे x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या रखना होगा कि ये 6 आ जाए राइट साइड के इक्वल, तो 3 रखेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। ये क्लियर। नेक्स्ट, अगर x इक्वल टू हम यहाँ पे रखते हैं 6, तो अगर 6 पुटअप करते हैं तो अब प्लस का कोई जरूरत ही नहीं है। तो x इक्वल टू अगर 6 है तो y का वैल्यू 0 रखना होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशन मैंने, देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन यहाँ पे है और एक सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्लियर। x इक्वल टू अगर मान लेते हैं 4 होगा तो y इक्वल टू 1 रखना होगा, तब जाकर के ये क्या होगा, इक्वल होगा राइट साइड पे। तो ये जितने भी पॉइंट्स मिले, अब इसको हम लोग ग्राफ पर, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, उसमें हम लोग ग्राफ पर इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सारा पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 4 2। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, इसलिए हमने क्या किया है कि इसको बीच बीच में गैप कर दिया है। 1 2 3 4 5, मतलब बहुत पास पास नंबर हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक गैप करके लिखा हुआ है। चलिए इसको लोकेट करते हैं। जैसे 2 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, तो ये जो होगा 2 2 का होगा, राइट। ये जो पॉइंट आया आपका, ये 2 2 का हो गया। जैसे x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 हो जाता है, मीन्स 3 मीन्स यहाँ आ जाएगा, ये 0 3 के लिए। x का वैल्यू अगर 6 रखते हैं, ये 6, तो y का वैल्यू 0 होगा, मीन्स ये 6 0 हो गया। नेक्स्ट, x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 1 लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया ऐसे। तो ये हो गया आपका 4 1। देखिए लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हो सकता है कि इसमें हमारा, ये तो अप्रोक्सीमेट फिगर बना रहे हैं ना, एग्जैक्ट तो है नहीं, तो थोड़ा डिफरेंस या कर्व में आ सकता है, बट
स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक आया, अब इसको मान के चलना है कि स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे किसी भी 2 पॉइंट्स को कंसीडर करके, कंसीडर किया जो सोल्यूशन पता है उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी और सेम डायरेक्शन में भी। अगर हम दोनों को क्या करते हैं कि अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनता है और वो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, क्योंकि लाइन जो बनता है इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी है, इधर भी है। तो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और जो पॉइंट्स इस लाइन पे होगा वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, वो रूट्स होगा, सॉल्यूशन होगा। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि इनफाइनाइट उसका सॉल्यूशन शो कर रहा है। मीन्स इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है इस स्ट्रेट लाइन पे, और ये स्ट्रेट लाइन इसको होल्ड करेगा ही करेगा जो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, और जो पॉइंट्स इस पे लाई नहीं करता है वो सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, वो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो इतना हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ कंक्लूजन निकाला कि इस तरह का अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो इस पे कौन कौन सा पॉइंट और कितना पॉइंट्स आ सकते हैं। तो अगर हमको स्ट्रेट लाइन अगर लीनियर इक्वेशन है और उससे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिर्फ 2 पॉइंट्स या 2 सॉल्यूशन उसका हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और एक्सटेंड कर देंगे बोथ साइड, तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा और वो शो करेगा कि उस पर कौन कौन सा हमारा पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स ये जो टोटल हमारा ये सिस्टम बन गया, ये जो ग्राफ में हमने दिखाया इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, यानी दिस स्ट्रेट लाइन इज अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये एक तरह का ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ से हमने क्या क्या देखा, देखा कि इसमें सॉल्यूशन और भी मिलेगा इस पे जो 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 लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और इसमें 1 है कि ड्रॉ द ग्राफ of each of the following linear equation in 2 variables, right? x plus y equal to 4 given है, x plus y equal to 4 भी given है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जितना भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, एटलीस्ट 5-6 निकाल लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 5-6 निकाल लेंगे और एक ग्राफ मीन्स उस पॉइंट को ग्राफ पर लोकेट करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग उसको ज्वाइन कर देंगे। तो जो सिंपल प्रोसेस है इसको फाइंड करने का ये है कि आप y इक्वल टू फाइंड कर लीजिए 4 - 6 और x का वैल्यू यहाँ पे जो समझ में आए यहाँ पे पुट अप करते जाना है और 4 माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और y का वैल्यू आता जाएगा। तो एक टेबल बनाएंगे, इस तरह का जो टेबल होगा, ये x और ये y, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 - 0 क्या हो जाएगा 4। x का वैल्यू अगर यहाँ 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और भी इसका सोल्यूशन आएगा। जैसे हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का भी वैल्यू 2 आएगा। मतलब ये आ कैसे रहा है, ये जो 0 है यहाँ पुट कर देते हैं
तो सिर्फ 4 बचा, मीन्स y इक्वल टू 4। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, सॉरी 4 पुट करते हैं, यहाँ पे पुट किए 4 माइनस 4 0, मीन्स y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से एक x का वैल्यू अपने से सेलेक्ट करना है और y का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग टू अपने आप आएगा, मीन्स सॉल्व करने के बाद आएगा। ये जो पॉइंट्स हम निकाल लिए, इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, अब हम ग्राफ पेपर पे ले जाएंगे। ठीक है, देखिए हम एक ही क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सारा पॉजिटिव आया हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा का सारा पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए अब देखिए तो 0, अब इसमें 1 2 3 4, ठीक है 4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे अब ये 0 4 मीन्स यहाँ 0 का वैल्यू 4 यहाँ पे आ गया, ये 0 4 यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपको 4 0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4 0। अब ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, आप चाहे तो ज्वाइन कर लेंगे, तब भी हमारा ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन आएगा। और या फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये अगर 2 पॉइंट्स भी मिल गया आपको तो आप चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दोनों को ज्वाइन करके। बट और भी पॉइंट देखिए, जैसे 1 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो ये 1 3 है, ये क्या है 1 1 3 हो गया। इसी तरह से 2 2 है, तो ये 2 और यहाँ से 2, तो ये 2 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप चाहे तो जितना पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं उसका रूट्स अब लोकेट करेंगे और सबको ज्वाइन करेंगे तो एक हमको स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ये जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए है। ओके, तो बस इस वीडियो में अब इतना ही।